सभी को प्रणाम। डे 26 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अन्नप्राशन संस्कार। यह 16 संस्कारों में 5वां संस्कार है। उसी के आगे आज देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें पढ़ा और सीखा कि अन्नप्राशन संस्कार का भी कितना महत्व है। बालक को या बालिका जो भी हो 6 माह का या फिर वर्ष के एक वर्ष के अंदर कभी भी इस अन्नप्राशन संस्कार को कराया जा सकता है। अन्नप्राशन संस्कार जो है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और मन जो है पूरे हमारे कह सकते हैं केंद्रीय स्थल होता है, इसका केंद्र बिंदु होता है। जितने भी हमारी मानवीय क्रियाएं हैं उनका एक केंद्र बिंदु हमारा मन होता है। तो अन्न से मन का बहुत ही कह सकते हैं अन्योन्याश्रित संबंध है। तो इसलिए अन्नप्राशन संस्कार कराकर उसी समय इसका अन्न का महत्व बताया जाता है। आगे उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। अपनी स्थिति के अनुरूप अभ्यागतों, पड़ोसियों एवं आश्रित प्राणियों को देने के उपरांत शेष अन्न के गुण को ग्रहण करना। अन्नप्राशन के दिन अपने बच्चों को जिस प्रकार के अन्न खिलाने का चयन आपने किया हो उसे अधिक मात्रा में बनवाएं और सबसे पहले अतिथियों, अपने पड़ोसियों और नौकर चाकरों को खिलाकर तब उसका सार भाग बच्चों को खिलाएं। इससे दान पुण्य की भावना बच्चे में उत्पन्न होगी और उन सभी का आशीर्वाद उसे मिलेगा। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया था कि भोजन भी 3 तरह के गीता में कहा गया है, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामस भोजन। तो हम अपने बच्चे को किस तरह बनाना चाहते हैं, उनको किस तरह भोजन कराना चाहते हैं, हम पर ही निर्भर पड़ता है। क्योंकि बच्चे को हम जो संस्कार देंगे उसी संस्कार के बलबूते बच्चे आगे अपनी विकास करता है। तो इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि अन्नप्राशन संस्कार के दिन अपने आस पड़ोस जितने भी परिजन हैं उनको बुलाएं और उनको वही भोजन कराएं जो आप अपने बच्चे को जिस प्रकार से भोजन अन्न खिलाने का चयन किया हो, और उनको खिलाने के पश्चात जो उसका सार भाग हो, उसी में जो थोड़ा बहुत हो थोड़ा सा लेकर बच्चे को खिलाए। इससे बच्चे में सूक्ष्म रूप से दान पुण्य की भावना विकसित होती है और उसे आशीर्वाद भी मिलता है। खाने वाले बड़े जो भी आए रहते हैं, अतिथि बड़े छोटे जो भी हो, सब उसे आशीर्वाद देते हैं। अन्न ब्रह्मा इति मत्वा प्रेम दरेन उपयोगम अनष्टम औच्छिट्टम कुर्यात्, अर्थात अन्न को भी ब्रह्म मानकर उसे प्रेम आदर से उपयोग करना, नष्ट नहीं करना तथा उच्छिट नहीं छोड़ना चाहिए। कहने मतलब कि अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वही हम उतना ही ले थाली में गिना जाए नाली में। अन्न को भी ब्रह्मा मानकर उसे प्रेम आदर से उपयोग करना चाहिए। अन्न को ईश्वर का प्रसाद मानकर खाने का भाव बच्चे में उत्पन्न करना है। उत्तम भाव से ईश्वर का प्रसाद समझकर जिस अन्न को खाया जाता है वो हमारे शरीर में लगता है। अन्न की मात्रा और विटामिन पर विचार की तुलना में भाव पर अधिक जोर देना लाभप्रद है। अपने विद्यालय के भोजनालय में परीक्षण करके मैंने स्वयं देखा है। वहाँ शुद्ध भाव से मंत्रोच्चारण के साथ नित्य भोजन करने का नियम है। भोजन बनता है जिसे पौष्टिकता की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का नहीं कह सकते, परंतु उस भोजन का प्रभाव लड़कों और अध्यापकों सब पर देखा है। सबके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन पाया है। यहाँ बताया जा रहा है कि भोजन जितना पौष्टिक होने का महत्व नहीं है, उससे ज़्यादा महत्व है कि कितना भावना पूर्वक होकर उसको बनाया गया और कितना संस्कारित उसे किया गया और कितना प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण किया गया है। क्योंकि अन्न को जब हम संस्कारित करके ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे बॉडी पे पड़ता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुद्ध भाव से मंत्रोच्चारण के साथ जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन की पौष्टिकता भी जो है उच्च कोटि की हो जाती है। और उच्च कोटि का नहीं भी हो तो कम से कम भोजन का प्रभाव जो है आश्चर्यजनक रूप से खाने वाले पे पड़ता है। उस दिन हमें यह भाव भी ग्रहण करना है कि भारत में अन्न की समस्या बड़ी विकट है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था करना बड़ा कठिन हो रहा है। ऐसी अवस्था में अपनी थाली में अन्न बचा देना राष्ट्रीय पाप है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बड़े लोग तो यह विचार करते हैं, परंतु प्रायः हमने देखा है कि छोटे बच्चे के लिए माता पिता कुछ नहीं करते। छोटी सी थाली या कटोरी में उनको भोजन दे देते हैं। अगर अपने हाथ से खाने लगे हैं तो आधा खाते हैं और आधा बिखेरते हैं। माता पिता भी इसके लिए उन्हें कुछ नहीं कहते। ऐसे अवसर पर बच्चों को प्रेम से समझाना चाहिए ताकि तदनुकूल भाव बने और उतना ही देना चाहिए जितना वे खा सके। इस भाव को ठीक अन्नप्राशन के दिन से शुरू हो जाना चाहिए।
यहाँ बताया जा रहा है कि अन्नप्राशन संस्कार करते हैं तो हम सूक्ष्म रूप से, भले उसमें बच्चा नहीं बोलता हो, छोटा हो, लेकिन हम जब संस्कार कराएंगे तो ये सब भाव भी रखेंगे, भाव पक्ष को रखेंगे, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो बच्चे के मन में जाएगा और आगे चल के बच्चा उसी अनुरूप अपना व्यवहार करेगा और वो भी अन्न को बर्बाद नहीं करेगा। भोजन कालस्य आवश्यकताया मात्राया स्वच्छतादेश सुविचार पूर्णम सदुपयोगम कुर्यात्, यानी भोजन का समय, आवश्यकता, मात्रा, स्वच्छता आदि का विचार पूर्वक सदुपयोग करना। जब से बच्चे को भोजन कराना प्रारंभ करे उसी दिन से उसके प्रति थोड़ा थोड़ा उसके प्रति निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या है भाई बात, हम लोग आगे देखें। भोजन के समय का निर्धारण, यानी दिन में 4 बार या 5 बार थोड़ा थोड़ा भोजन कराएं, परंतु नित्य एक ही समय पर वैसा करें जब बच्चे का हाजमा, इससे बच्चे का हाजमा ठीक रहेगा। अनियमित ढंग से भोजन कराते रहने पर बच्चा नाना प्रकार की बीमारियों से जकड़ जाता है, दस्त आने लगते हैं, हांडी की तरह पेट आगे निकल आता है, शरीर बेडौल हो जाता है, पेट फूलने लगता है, जीवन भर वह रोगों का शिकार बना रहता है। यानी भोजन का समय निर्धारण होना चाहिए, नियमित होना चाहिए कि इसी समय प्रत्येक दिन हमें भोजन करना चाहिए। ऐसा जब हम विकसित करते हैं तो हमारा बॉडी भी, बायोलॉजिकल जो भी है उसके लिए भी वो सूटेबल हो जाता है और बच्चे में भी आदत पड़ जाती है। और हम लोग देखते हैं कि कोई भी आदत जिस समय हमें जो करने की होती है उस समय पे वो आदत हमें याद आ जाती है। तो इसी तरह भोजन करने की आदत या उसकी समय का भी निर्धारण हम करें। आवश्यकता, 6-7 महीने के बच्चों को तो केवल अन्न चटाना चाहिए, उसे अधिक खिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। केवल पतली चीज़ें चटानी चाहिए जो कड़वी और तीखी ना हो। ज्यों-ज्यों बच्चा बढ़ता जाए उसके भोजन की मात्रा बहुत धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। बहुतेरी माताओं को यह धारणा होती है कि यदि उनका बच्चा अधिक खा लेगा तो खूब मोटा हो जाएगा, इसलिए वे उसे हर समय अधिकाधिक खिलाने का प्रयास करती हैं और नज़र न लगे इसलिए दूसरी स्त्रियों से कहा करती हैं, भैया कुछ खाता ही नहीं है, इसे तो न जाने क्या हो गया है। उन्हें क्या पता कि वे स्वयं ऐसा करके अपने बच्चे को लाभ पहुंचाने के बजाय हानि पहुंचा रही हैं। बच्चा भद्दा और काहिल बनता जाता है, तब भोजन उतना ही कराना चाहिए जितने की उसके लिए आवश्यकता हो तथा उसकी पाचन क्रिया उस बोझ को संभाल सके। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा खा लेगा तो मोटा हो जाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा। मतलब भोजन उतना ही कराना चाहिए जितना वो ग्रहणशील हो और उतना वो आसानी से ग्रहण कर सके, आसानी से बच्चा पचा सके, और उसको हम खिलाने का उतना ही प्रयास करें, उसको सहज वे में खिलाएं। और ऐसा नहीं है कि किसी के ज़्यादा खिलाने से या किसी को ज़्यादा खिलाने का कह देते हैं तो हमारे बच्चे का नज़र लग जाता है। बच्चा, इससे हमारा ही बच्चा पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चा हमारा काहिल हो जाता है, समय से पहले मोटा हो जाता है, भद्दा दिखता है। तो इसलिए भोजन उतना ही कराना चाहिए जितने के लिए उसकी आवश्यकता और आसानी से उसको पचा सके। अब है स्वच्छता। भोजन में स्वच्छता रखना अति आवश्यक है। बच्चे खाते रहते हैं, सैकड़ों मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, गंदे स्थानों पर भी उन्हें भोजन करने के लिए बिठा दिया जाता है। बच्चा उसमें अपनी उंगली सानता है, मिट्टी और कूड़ा भरता है। अतः माता को स्वयं चाहिए कि वह बच्चे को अपने सामने भोजन कराए, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखे। बच्चा तो अभी आपके आश्रित है, आप उसके जैसे ढर्रे पे चलाइएगा वही मार्ग उसे प्यारा लगने लगेगा। फिर बच्चे में तो स्वच्छता की आदत डालनी ही है। स्वच्छता में सबसे पहले भोजन की स्वच्छता आती है। इन सबों को आपको पहले सिखाना है। स्थान की स्वच्छता के बारे में तो बच्चा 2-3 वर्ष बाद ही कुछ कर सकेगा। यानी हम जैसा संस्कार बच्चे को बचपन में स्वच्छता, आवश्यकता, समय पर भोजन करना का देंगे, बच्चा वैसा ही स्वयं करते चला जाएगा जैसे जैसे बड़ा होगा। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि अन्नप्राशन संस्कार एक संस्कार तो है ही है। अन्न ग्रहण, इसमें ग्रहण कब करना है और कैसे करना है, किस समय करना है, आवश्यकता अनुसार करना है, बहुत सारे आदि तरह की बातें बताई जा रही है। तो इसके पीछे कई संस्कार छुपे हुए हैं। इसमें हम बच्चे को समय के सदुपयोग करना, भोजन को नहीं बर्बाद करना, भोजन को समय पर खाना, भोजन में स्वच्छता रखना आदि बातों को हम इस माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। और हम भी अपने घर में प्रयास करें। हमारी भावी पीढ़ी के नव निर्माण के अंतर्गत ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भोजन से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो आज का स्वाध्याय यही हम लोग समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। सभी को धन्यवाद।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।